दाऊ दादा ने आके कहा मैया लाला ने ब्रह्मांड घाट की रज पाई है। मैया ने कहा ऐसे रज पाएगा तो बीमार हो जाएगा, वात्सल्य तेने रज पाई। लालजू ने कहा नहीं, दाऊ दादा कभी झूठ नहीं बोलते, दाऊ सदैव सत्य बोलते हैं, तुम जरूर झूठा बोल रहे होगे। मैया मैं क्यों झूठा बोलूंगा? नहीं नहीं, तो तू डर के झूठा बोल रहा है। मैया सही तो मैं ही बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरे में विराजमान है, तो रज की क्या बात। देख आ किया अनंत ब्रह्मांडों को। दाऊ दादा साथ रहते थे इसलिए कहा रहो साथ। अब मैं ऐसी लीला करूंगा कि पूरे ब्रज 84 कोस की रज को पाऊंगा, तुम नहीं रोक पाओगे। क्या लीला की? अपने बेटा ब्रह्मा की बुद्धि घुमा दी। इनकी नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी तो बेटा ही हुए ना, सबके पिता पितामह ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भी बाप आप है। जरा सी बुद्धि घुमा दी उन्होंने बछड़ों को, सखाओं को। तो स्वयं लाखों की संख्या बछड़ों की थी। जब 9 लाख गया बाबा के आई थी तो और नंद उपनंद के थी और पूरे ब्रजवासियों की थी। तो लाखों की संख्या में जो बछड़े थे वो स्वयं लालजू बने और 1 वर्ष तक घास चरने के बहाने संपूर्ण ब्रजमंडल की रज को चखा। ये ब्रज रज है। एक दिन दाऊ दादा ने देखा कि जितना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में, उतना ही प्रेम बछड़ों को देख के होता है, सखाओं को देख के होता है, उतना ही प्रेम ये ब्रजवासी जन अपने बच्चों से करते हैं, बछड़ों से करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। क्या है ये आकर्षण? क्या है? जो अपने स्वरूप में आके देखा तो सब श्री कृष्ण, बछड़े श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, छड़ी श्री कृष्ण। तो हो ये तो मेरे प्रभु साक्षात बने हुए। तब देखा कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये लीला रज चखने के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की बुद्धि फेर दी। 1 वर्ष तक लाखों बछड़ों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रजमंडल की रज चा। ये वृंदावन की रज है। देवर्षि नारद जी को भगवान ने आदेश किया गुरुदेव की शरणागति स्वीकार करो, वरण करो। किसको गुरुदेव बनाए? बोले जो प्रातःकालीन दर्शन में आ जाए। एक दूसरे के घरों में जल पहुंचाते रहते हैं मटकी बांधकर। गांव में पहले ऐसा होता था, जमींदारों के घर में पानी भरते थे। ये गुरु हो सकते हैं क्या? भगवान के पास। भगवान ने कहा गुरु। सुबह उनको देखा बहंगी लिए, उसमें मटकी बांधे कोई भजनानंदी महात्मा होता तो गुरु मानते क्या? अच्छा, गुरु की क्रिया देखी, गुरु को जाति देखा, तो आप तो बहुत बड़ा दोष कर रही है और इसका आपको दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में तुम्हें जन्मना पड़ेगा। भगवान कांप गए, चरणों में गिरे, क्योंकि प्रभु कभी मजाक में भी मिथ्या नहीं बोलते। नारद जी ने कहा प्रभु तो उन्हीं गुरुदेव के चरण पकड़ो, वही उपाय बता दे। सुबह फिर गए तो वैसे नारद जी ने कहा महाराज आप तो संत हो, देख। बोले अब मुझे ठगो मत, कृपा करके बताओ। भगवान ने मुझे कह दिया कि इस अपराध का दंड है 84 लाख योनियों में भ्रमित होना। प्रभु कैसे मुक्त हो? एक लकड़ी लिए ऐसे 84 बिंदु बना। बोले कपड़ा ऊपर का उतार के इस पे लौट जाओ, 84 लाख योनियां। लौट गए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मुक्त हो गए 84 लाख। गुरु ने मुक्त कर दिया, तुम मुक्त हो। एक बकरा राजा ने चराया खूब अच्छी तरह और देखा कि दिन भर खवाने के बाद भी जब डालो तो मुंह मार देता है, पेट भरा हुआ है सब। तो उन्होंने ऐलान किया अपने राज्य में मेरे बकरे को जो तृप्त कर देगा उसे मैं अपने समान राज्य सुख प्रदान करूंगा। बकरे को पेट भरने के लिए हजारों लोग आ गए। महाराज मुझे दीजिए। ले गए, जो जो हरी घास किस्म जो दुनिया की चीजें सब बिछा दी, क्योंकि राज्य सुख मिलना है। शाम के गए महाराज, बकरा छका हुआ है। महाराज ने एक हरी घास तिनका डाला, तुरंत मुंह मार दिया। बोले नहीं, अगर तृप्त होता तो मुंह क्यों मारता? चलो हटो तुम। एक बहुत विवेकी था, उसने 10 दिन जाकर के रोज देखा, रोज बकरा मुंह मार देता है और खूब छका है। बोले महाराज मुझे दीजिए। बोले आप ले जाइए। कुछ नहीं खवाया, घास डाली, जो ही मुंह करे सो एक चमक। दिन में सैकड़ों उसके मुंह में मारी, इसके बाद डाली, वो चुपचाप खड़ा है, एक भी घास नहीं खवाई। ले गया, बोला महाराज की जय हो। बोले बकरा तृप्त होके आ गया। बोले उसका पेट तो वैसे ही खाली नजर आ रहा है। बोले महाराज आपको पेट से नहीं मतलब है, आपको तिनके से मतलब। डालकर आप चेक करते हैं, चेक कीजिए। बांस की छड़ी रखा ऐसे बैठ गया। महाराज चेक कीजिए। महाराज दुनिया की चीज डाल दिए, बकरा ले आ गए। ये मन रूपी बकरा है, ये विषय रूपी घास में मुंह मार देगा। इसे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। भगवान शंकर का ब्याह हो रहा है तो साखोच्चार बुलवाया जाता है, पीढ़ी कुल परंपरागत। आ गया, हाँ आप अपने पिता का नाम लीजिए। भगवान शंकर ने कहा हम किसका नाम ले पिता के रूप में? चलो ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्रावतार होता है, उनका ब्रह्मा जी पिता
हाँ, और पितामह अभेद है हरि और हर। तो चलो भगवान हरि की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्रावतार का हरि प्रपितामह, बोले शंकर बाप बाबा के बाप बाबा है, उनके आगे कोई है नहीं तो क्या, बोलो प्रपितामह में शंकर को बोलो। नहीं वो तो पहले बुलवाया है ना आपने, तो बोले पहले भी हमें, बाद में भी हमें, बीच में भी हमें। ये है इनका, तो इनकी हर बात सत्य होती है। कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूँ, क्यों? ये सबके दीनानाथ है, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है, इनका परिवार का चराचर जगत वही खुद बने हुए है। श्री धन्ना जी खेती बोने जा रहे थे, अभी खेत के समीप पहुंचे कि पार्श्व में ही एक मार्ग कच्चा था। देखा 50 संत एक साथ मंडली बनाकर कीर्तन करते हुए जा रहे। पहले संत मंडली चला करती थी। दौड़ के गए, प्रणाम किया और कहा महाराज हमारे अहोभाग्य, गांव तो यहाँ से दूर है, पर यदि आप कुछ क्षण रुके तो बाजार यहाँ से नजदीक है, मैं कुछ लाऊं और आप पाओ। नवीन अवस्था, संतों के प्रति ऐसा अनुराग, ये दैन्यता देखकर संत जन बैठ गए और काम कीर्तन करते, जाओ तुम ले आओ। तो जो बीज गेहूं के बोने के लिए ले गए थे, वो बीज बाजार में बेच करके और वहां से मीठा लाए, संतों को जल पान कराया, मीठा पवाया, बड़े प्रसन्न हुए। संत जन पाकर नाम कीर्तन जय जयकार करते हुए चले गए। अब इन्होंने कहा कि घर में माँ डांट लगाएगी अगर ये पता चल जाएगा। ऐसे ही खेत जोता, ऊपर से पहटा लगा दिया, मानो खेत बो गया। घर गए, खेत बो गया है, बहुत बढ़िया जगह बीज बो गया। अब खेत में तो एक दाना नहीं डाला था, इसलिए देखने ही नहीं गए। 20-25 दिन बाद पड़ोस का किसान आया, उसने कहा कौन सा आप उर्वरक लगाए थे आप अपने खेत में? ऐसा एकदम काला खेत पड़ा हुआ है, हरा एकदम। उनका काहे को विनोद करते हो, हमारे खेत में तो। उन्होंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं, तुम चल के देख लो। तो इतना कह के वो पूरी बात नहीं बता पाए कि कर तुम अन्यथा कर तुम श्री भगवान है। हमने बीज को संतों के उदर में डाल दिया, तो कहीं ऐसा आश्चर्यजनक खेल तो भगवान ने नहीं कर दिया। गए तो देखा खेती बहुत अच्छी तरह से जगी हुई, एकदम हरी। हे भगवान, बिना बीज के खेत और सबसे जोर की फसल, उसकी रक्षा स्वयं श्री भगवान रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी की शरण में जब सुग्रीव जी आए तो भगवान ने कहा जाओ ललकारो जा करके। सुग्रीव ने ललकारा, बाली बहुत बलवान भागा सुग्रीव प्राण बचा के, और भगवान से कहा मेरे में बिल्कुल बल नहीं है, मार डालता वो मुझको उसके सामने, मेरी सामने। और आप कह रहे थे कि मैं रक्षा करूंगा, रक्षा क्यों नहीं किया? तो भगवान वास्तविक तो यही बात सुनने के लिए रक्षा नहीं किया कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं हार चुका। भगवान ने कहा तुम दोनों भाई एक जैसे हो, इसलिए पहचान में थोड़ी चूक हो गई, इसलिए लो ये माला मेरी पहनो। मानो संपूर्ण बल भगवान ने दे दिया। अब जाके युद्ध किया, बाली थकित हो गया सुग्रीव की चोट से, क्योंकि सुग्रीव भगवत बल से बलवान हो रहा है। इतने में भगवान ने छिप करके बाण संधान किया, सीधे छाती पे लगा, और रघुनाथ जी के अंतिम समय उसके दर्शन और संभाषण प्राप्त हुए। एक बार सम्राट अकबर आगरा आया तो देखा कि हर राजा लगभग तिलक लगाए और कंठी बांधे हुए था। ये देखकर उसको बड़ी जलन सी हुई और कहा आज के बाद अगर सभा में कोई भी तिलक लगाकर आएगा तो गर्म लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, ये फरमान जारी कर दो। मधुकर शाह वो भी सभा में थे, उन्होंने घर जाकर विचार किया तिलक एक मुल्क के बादशाह के हुक्म से ना लगावें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऊपर का उतार दिया, बड़े बड़े 12 चिन्ह तिलक लगाए और तलवार लेकर सभा में गए तो वहां देखा कि जितने राजा थे और कोई तिलक नहीं लगाए हुए था डर के कारण। बोले हुजूर तुम एक मुल्क के बादशाह हो, ये अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक है, और तलवार खींची। बोले हो किसी में दम तो हमारे तिलक को मिटाल कर दिखाए। कांप गया और कहा वाह 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 मधुकर साहब वाह। कह रहे कि मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया बस। अच्छा, बिल्कुल तैयारी पे हो? तैयारी पे आया था। एक बार यार मर के क्या करोगे, हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता, ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते। प्रेत बनने के बाद तो मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। कैसी तुम पूजा करते हो? एक दिन सिंहासन में बैठाला, दूसरे दिन पेड़ के नीचे रख दिए, तीसरे दिन नदी के किनारे फेंक दिए। तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो? क्या उनको भगवान मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो प्राणपन से उनकी आराधना करो, तो वहां भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। एक झोला है
अब उसमें गणेश जी छपे हैं, भगवान की छवि छपी है, भगवान का नाम लिखा है, साधारण सामान ला रहे हैं, उसी में जूता ला रहे हैं, उसी में सामान, और वो उसमें नारायण लिखा हुआ है, हरि लिखा हुआ। एक बार किसी धनी मानी जो बहुत कंजूस था, उसने कहा हमारा एक पैसा ना लगे और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, ऐसी कोई पूजा बताओ। तो उन्होंने मानसिक पूजा बताई कि मानसिक पूजा में ठाकुर जी के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है, मन से कचौड़ी पकौड़ी सुंदर सुंदर मीठा और भोग थाल में, सोने के थाल में, और भगवान को लगा रहे हैं भाव के द्वारा। उसको जम गई बात, भाव से वो रोज ठाकुर जी को भोग लगाता और शयन के समय दूध पिलाता। एक दिन, कई वर्ष हो गए, तो एक दिन भाव में उसने 2 अंजुली चीनी डाल दी और उसको बड़ी जलन होने लगी कि यार 1 अंजुली से काम चलता था, 2 अंजुली क्यों डाल दी? कंजूस दिमाग का था ना। तो ठाकुर जी प्रकट होकर एक थप्पड़ मारे उसके और बोले जब मानसिक लगा रहा है तो भी कंजूसी कर रहा है। तो ठाकुर जी ने उसकी सेवा स्वीकार की और प्रकट होकर के उससे विरोध में एक चपत लगाई और कहा मानसिक भोग लगा रहा है, तेरा क्या जा रहा है, फिर भी तू जल रहा है कि 1 अंजुली चीनी ज्यादा हो गई। बाल योगी संत श्री सूरजदास जी महाराज, जय हो राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले मंदिर में भगवान हैं उनको दंडवत करें या हमारे इष्ट हैं जो उनको दंडवत करें? महाराज जी, सबसे पहले दंडवत हमारे बीच में जो है उनको करें, क्योंकि मंदिर में तो हम हर समय जाते नहीं है, मंदिर में तो कभी कभी समय जाते हैं, और हर समय हमारे हृदय में सबके बीच में भगवान रहते हैं। जड़ चेतन जो भी दिखाई दे सब में प्रणाम करो, भगवान विराजमान है। मंदिर में तो श्री विग्रह अर्चा अवतार से है ही, लेकिन चराचर जगत के रूप में भी भगवान है। तो सबसे पहला प्रणाम हमारे समीप जो भगवान है, फिर जाकर के मंदिर। भूत दिखते कैसे हैं महाराज जी? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा, 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी देवता बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो, तो समझ गए कि अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। तब पता चलता है कि अधोगति को प्राप्त हुआ है जीव। तो हमें भी दिख सकते हैं महाराज जी? अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काय को मिलेंगे? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा, तो काय को आएंगे? वो ले जाएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहां अपना कल्याण कराना हो। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो नदियां बह रही, लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि एक बार एक ब्राह्मण देवता बड़े तपस्वी, तो वो भिक्षा मांगने गए, तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा में आ रहे थे, तो डंडा हाथ में था, एक कुत्ता पड़ा था, तो खोपड़ी में 2-4 डंडे जमा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूँ, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे, देखो मेरी खोपड़ी में। तो भगवान ने कहा, मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ कलिंजर पर्वत है, उसमें जो आश्रम है उसका इनको महंत बना दीजिए। बोले तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, जब महंत बनेंगे ना और मनमानी आचरण करेंगे और भगवत अर्पित बिना किए जो भगवान के लिए आता है वो खाएंगे तो कुत्ता बनेंगे। तो हमारे जैसा इनको भी पता चलेगा कि श्वान योनि में कितना कष्ट होता है। एक बड़े संत की कथा है, वो बचपन में स्कूल जाते थे, तो उनके पास के विद्यार्थी का 50 रुपया चुरा लिया, और जिसका पैसा चुराया गया उस विद्यार्थी को लगा कि इन्होंने चुराया, वो विद्यार्थी रूप में ही थे। तो टीचर ने खड़ा किया और कहा आपने पैसे चुराए? तो एक बार उन्होंने कहा नहीं। फिर उनका आपने पैसे चुराए? वो बोले नहीं। उनको पीटा, वो पिट गए, फिर भी कुछ नहीं बोले। इतने में दूसरी लाइन के बच्चे ने कहा टीचर से कि हमने देखा है इसने चुराया। तो रुपया भी मिल गया और चोर भी मिल गया। लेकिन जब ये पिटे तो अब पश्चाताप हुआ टीचर को। उनका बेटा तुमने दोबारा क्यों नहीं ना कहा? एक बार ना कहने के बाद फिर चुप क्यों रह गए? बोले गुरुजी हमारा नाम छूट जाता है, हमारी माँ ने कहा है समय नाम जब करना है तो क्या बार बार ना कहूं, अब आपको जो करना है सो कर लो। हमने एक बार कह दिया ना और
नाम, वही बहुत बड़े संत हुए। हम अपने समय को भगवान के नाम में, भगवान देखो एक और हम आपको पकड़ बता रहे हैं। नाम जब आप करोगे तो आपके मन में जलन पैदा होगी, अशांति। यह प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम अनुभव की बात कर रहे हैं। कब तक? जब तक कोई भी गलती है तब तक। तुम्हारी दिनचर्या में गलती है या पूर्व की हुई गलतियों का परिणाम है, जब तक नाम उसको भस्म नहीं कर देगा तब तक जलन बढ़ेगी। नाम जब करोगे रुचि नहीं रहेगी, हृदय जलेगा, लगेगा नाम जब बंद कर दो कुछ और करो। बहादुरी इसी में है कि नाम जब के दो, जैसे अब थोड़ा रह गया, अब तैर जाओ, निकल गए, बहुत कुछ हो गया तुम्हारे जीवन का, थोड़ा रह गया है, नाम जप के द्वारा उसे जला दो। मन जलन पैदा कर, आप राधा 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 राधा, वो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल अशांति पैदा कर रहा है, राधा राधा राधा, आप निकल जाओगे। कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए माँ भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। माँ भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। एक बार त्रेता युग में भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं? तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। और युगों में मानसिक पाप का भी दंड नरक भोगना पड़ता था, कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं है। कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। जो ये सोचता मैं भगवान का हूँ, वो गलत करना नहीं चाहता, पर दुर्वासनाएं कई जन्मों की होती है, वो विवश करके उससे करा देती है, तो वो बार बार पश्चाताप करता है, रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है। पर उस समय भी ये होना चाहिए, मैं प्रभु हूँ आपका ही। महाराज जी, आप धनी लोगों से नाराज हैं क्या? अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अहंकार। एक ने हमारे वहाँ शीशा लगवाया इत दाम में, हाँ, तो हमने देखा तो थोड़ा समझने लगे कि हमने शीशा लगवाया तो बाबा हमें आदर करेगा। हम कहा थोड़ा मुड़ा के तुड़वा के इसको फुटपाथ पे टिकवा देंगे। अभी अहंकार युक्त की हुई सेवा हमें नहीं चाहिए। दैन्यता से तो हम किसी को पूछते हैं क्या तुम धनी हो कि गरीब हो? सबको बराबर कर देते हैं कि जल में डालती और फिर बालू में कर देती, फिर जल में डाल धोती, साफ हो जाता, फिर बालू में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर वो थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालू में गंदा कर देना। बार बार धोती गंदा करती, जब धोती है तो गंदा क्यों करती हो? गंदा ही करना तो धोती क्यों है? बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई। उस समय गंदा ही कपड़ा था, ये बात तेरी समझ में आ गई। जब तुझे पाप
ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है, जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है। देख तेरी यही दशा है, उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है, तू मरेगा तो नर्क जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है। देखो जब नरसिंह भगवान ने अपना रूप धारण किया खंबे से प्रकट होकर, कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो भयभीत न हो गया। हिरण्यकश्यप मूर्छित हो गया एक बार की दहाड़ में। बड़े बड़े सब भगवान शंकर आदि ब्रह्मा आदि विनय कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। पटक पटक कर मार डाला, फाड़ डाला हिरण्यकश्यप को, मेरे पंथ को सताया। लेकिन जब देखा भगवान शंकर ब्रह्मादि ने कि इस समय रोष शांत नहीं हो, तो कहा प्रहलाद जी से, बेटा तुम जाओ, तुम जब कर जाओगे तो इस समय हरि काम करो। तो प्रहलाद जी डरे थोड़ी है, दौड़ कर गए और गोद में चढ़ गए, मेरे प्रभु ना। तो जानते हो नृसिंह रूप में भगवान जिह्वा से चाट रहे थे और अश्रु भगवान के भी वक्त बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। और फिर 6-7 वर्ष से दवा चल रही है, मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य। अगर मेरी बात मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से छोड़ो। अब आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं हम बहुत सोच के कह रहे हैं, तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है। अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए, जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? घर में किसानी होती है? नहीं होती। क्या होता है? कैसे चलता है? सब नौकरी करते, तुमने पढ़ाई कर लो तो एक कुछ काम कर। मेरी नाव फंस गई है। कहाँ फंस गए? पानी में नहीं फंसती नाव, ये नाव फंसती स्त्री में, रुपया में, नशे में, गलत आचरणों में। यहाँ पानी में नाव पानी वाले को तो धक्का लगा के निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे दलदल में नाव फंसती है जिससे निकालना कठिन। जब तक पाप नष्ट नहीं होते तो नाम जप करने से और जलन होती है, ध्यान रखना, बंद मत कर देना। नाम जप करोगे तो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे वो अशांति पैदा करेगा। नाम जप छुड़ाने के लिए आप छोड़ना मत, तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। महाराज जी शायद 10 साल की बच्ची है, हमने कहा महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं दोस्त नहीं बना पाती, यदि दोस्त बनते भी हैं तो थोड़े समय में लगता है कि नकली है। हमारी बात याद रखना, जो तुम्हें गंदे भाव से देखे, गंदे तरीके से छुए, जो गंदी बातें सिखाए, वो दुश्मन होता। जीवन में बात पकड़े रहना। अब अवस्था धीरे धीरे बढ़ेगी, वो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत स्पर्श करता है, गलत चेष्टा दिखाई देती है, तो वो दुश्मन होता है, वो दोस्त नहीं होता। परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भक्तों की दयनीय अवस्था पर कभी कोई हंसे ना कि देखो ये भगत थे, कटोरा लिए घूम रहे, देखो बड़े भजनानंदी बनते थे, चल नहीं पा रहे, 4 लोग संभाल। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं, हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहाँ गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे हो, हरि की गोद में। श्री कृष्ण जी का सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? भगवान के सब नाम में, सब मंत्रों में समान शक्ति विराजमान है, कोई हल्का नहीं है। अनंत नाम है, अनंत मंत्र है, अनंत ग्रंथ है, अनंत पंथ है, सब समान है, क्योंकि भगवान भगवान है।